तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में, और जो कुछ अन्य प्राचीन विश्वविद्यालय जिनके बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप उनके बारे में और अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं जो अपना एक विश्वविद्यालय है काफ़ी प्रसिद्ध, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तो अगर हम तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, और यह पाकिस्तान के रावलपिंडी प्रांत में स्थित है। इसके अलावा इसकी स्थापना लगभग 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में की गई थी, और जातक कथाओं में तक्षशिला विश्वविद्यालय की चर्चा अनेकों बार की गई है। अब जातक कथाओं की अगर हम बात करें तो जो जातक कथाएं हैं ये बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध हैं उनके जन्म से संबंधित जो कहानियाँ हैं उनमें तक्षशिला विश्वविद्यालय की चर्चा काफ़ी बार की गई है। तो ये पूछा जा सकता है सवालों में कि जातक कथाओं में या तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो जातक कथाओं में की गई है। और जब 326 ईस्वी पूर्व में भारत में विदेशी आक्रमण हुआ था जो सिकंदर के द्वारा, तो उस समय ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। इसके अलावा जो आचार्य परिणी और आचार्य चरक जैसे विद्वान जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही संबंधित थे या इससे जुड़े हुए थे। और 405 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान यहाँ आया था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो सवाल कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो फाहियान आया था। वर्ष पूछा जा सकता है तो वर्ष 405 ईसा था। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई किस किस चीज़ की होती थी, तो यहाँ पे व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कृषि, भूविज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, धर्म, तंत्र शास्त्र, मनोविज्ञान तथा योग विद्या जैसे विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो आचार्य चाणक्य थे या जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, उन्होंने इसी स्थान पर अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब नेक्स्ट विश्वविद्यालय की बात कर लें तो वह है कांचीपुरम विश्वविद्यालय, जो कि पहली सदी ईस्वी से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षा का एक केंद्र था। और कांचीपुरम विश्वविद्यालय की बात करें तो इस विश्वविद्यालय ने पल्लव शासकों के अधीन ख्याति अर्जित की थी। और इसके बाद एक अन्य जो दक्षिण भारत का ही महाविहार है विश्वविद्यालय, उसकी बात कर लें तो जिसे कि मान्यखेत या मणिखेत विश्वविद्यालय कहा जाता है या महाविहार, तो ये कर्नाटक में स्थित था। इसके अलावा अब इस जगह को, मान्यखेत को, मलखेड़ कहा जाता है। और राष्ट्रकूट शासन के समय इस विश्वविद्यालय ने ख्याति अर्जित की, और यहाँ पे द्वैत संप्रदाय का मठ स्थित था। और जो नेक्स्ट विश्वविद्यालय है उसकी अगर हम बात करें या महाविहार, तो वो है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय या पुष्पगिरी महाविद्यालय। तो ये जो पुष्पगिरी महाविद्यालय है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये जो उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं तो उनके निकट लगभग 3री सदी के आसपास कलिंग राजाओं के द्वारा पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और यह विश्वविद्यालय उड़ीसा के जाजपुर जिले में स्थित था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा इस विश्वविद्यालय को 639 ईस्वी में देखा गया, यानी उसने इसको देखा, और इस विश्वविद्यालय को पुष्पगिरी नाम से वर्णित किया। और 11वीं सदी तक इस विश्वविद्यालय का विकास अपने चरम पर था। और ये जो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय है जो कि उड़ीसा में स्थित था, इसका जो परिसर है ये 3 पहाड़ों क्रमशः ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी पर विस्तृत या फैला हुआ था। और जो ये पहाड़ियाँ हैं, 3 पहाड़ियाँ, ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी, इनमें सबसे महत्वपूर्ण रत्नगिरी पहाड़ी है। और ये जो रत्नगिरी पहाड़ी है ये कलुआ नदी के तट पर स्थित है। और जो अपना नेक्स्ट विश्वविद्यालय है उसकी अगर हम बात कर लें तो शारदा पीठ विश्वविद्यालय, जो कि कश्मीर में स्थित था। और वर्तमान समय अगर हम इसकी बात करें तो यह पाकिस्तान अधिकृत
कश्मीर में स्थित था। और शारदा पीठ विश्वविद्यालय का जो महत्व है इस मामले में है कि यहाँ से जो कलहड़ और आदिशंकर जैसे जो जैन दार्शनिक थे वो यहाँ से निकले थे। और अगले अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में अमरावती से 160 किलोमीटर दूर और वर्तमान में नलगोंडा जिले में स्थित एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। और नागार्जुन कोंडा महाविहार या विश्वविद्यालय का जो नामकरण रखा गया वो बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है उनके आचार्य नागार्जुन के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो ये था भारत के संदर्भ में जो कुछ प्राचीन विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार।